जुदाई की आखिरी दिन। सभी दोस्त राजू का इंतजार कर रहे थे। वक्त सुबह के 10 बजे के आसपास का था। कॉलेज का आखिरी दिन होने की वजह से विदाई समारोह का आयोजन हुआ था। कुछ देर में सभी इकट्ठे हो गए। हाल में फिर राजू भी आ गया। किसी की नज़र में नहीं आया, पर उनका एक दोस्त सुनील, उसने देखा कि राजू के चेहरे में अलग सी बेरुखी थी। वो पूरी तरह से हताशा था। इस तरह उनका चेहरा लटका हुआ था कि जैसे ज़िंदगी का ही आखिरी दिन हो। सुनील ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि भाई, हम सब दोस्त हमेशा तेरे साथ रहेंगे। राजू ने सिर्फ सुना, कुछ कहा नहीं। सभी लोग आ चुके थे और कार्यक्रम भी शुरू हो गया था, पर राजू का मुंह दाईं ओर ही मुड़ा हुआ था। जहां लड़कियां बैठी थी वो किरण को देख रहा था और किरण उन्हें देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर बस यही सोच रहे थे कि क्या प्यार ही होता है। 3 साल पहले मिले, दोस्त बने, फिर प्यार हुआ, फिर एक दूसरे की ज़िंदगी बने, और जैसा ही 3 साल ख़त्म हुआ तो एक दूजे को अलविदा कहकर चले पड़ो अपने अपने रास्ते। कुछ घंटे ऐसे ही बीत गए और कार्यक्रम ख़त्म हुआ। फिर सब एक दूसरे से मिलने लगे। कहीं दोस्ती के आंसू टपक रहे थे, कहीं भविष्य की चर्चा चल रही थी। और यह राजू और किरण एक दूसरे के नज़दीक आए। किरण ने थोड़ी समझदारी दिखाई, अपने चेहरे के पीछे का दर्द छुपाए रखा। वो हंसकर बातें करने लगी, पर राजू गमगीन था। मुंह से ज़्यादा कुछ लफ्ज़ निकल ही नहीं रहे थे उनके। किरण ने अपने जज्बात संभाले रखे। राजू बस उन्हें देखा जा रहा था और इस तरह से उनके चेहरे को देख रहा था कि जैसा दिमाग में उनकी तस्वीर बन रहा हो। पलकें भी नहीं झपक रही थी उनकी। कुछ वक्त बस यूं ही देखते रहे एक दूसरे को। अब तो किरण भी मायूस हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे दोनों की आँख से एक दर्द की लहर निकल पड़ी और बाहर से आवाज़ आई कि हाल खाली करो। अब सब दरवाजे की ओर चले। बाहर निकलने को राजू और किरण फिर एक दूसरे को देखते रहे। उस वक्त उनकी धड़कनें तेज़ रफ्तार से भाग रही थी कि जैसा कुछ छूट रहा हो। दोनों हताशा की सीमा पार कर चुके थे, अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे थे और हाल बस खाली ही हो रहा था। दोनों की आँख से आंसुओं की धार बह रही थी। तभी राजू का दोस्त सुनील आया और उसने किरण की एक दोस्त को इशारा किया कि किरण को ले जाइए यहाँ से। सुनील को डरा था कि को पता ना चले और हंगामा ना हो। किरण की दोस्त ने किरण का हाथ पकड़कर खींचा, पर वो हिली नहीं, तो उसने कहा चलो अब यहाँ से। पर किरण ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस खड़ी थी और राजू को देख रही थी। फिर सुनील ने राजू को कहा भाई चल अब यहाँ से। उसने ये कहकर कंधे पर हाथ रखा, पर उसने भी कुछ जवाब नहीं दिया। सुनील ने उनका हाथ पकड़ा और उनके सामने देखा तो वो राजू अब था ही नहीं, बेजान जिस्म था। सुनील के पैरों से ज़मीन खिसक गई। किरण की दोस्त देख रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसने किरण को हिलाया तो वो गिर पड़ी। यहाँ राजू गिरा पर उसको सुनील ने पकड़ लिया, पर कुछ था नहीं उनके अंदर। अब राजू की आत्मा और किरण की आत्मा तो कब की हाल के बाहर निकल गई थी और अपनी दुनिया बसाने के एक दूजे का हाथ पकड़ के जा रही थी। हुआ यूं कि ज़्यादा दर्द और एक दूसरे के बिना रहने के डर की वजह से दोनों को छोटा सा हार्ट अटैक आया और वहीं धड़कनें रुक गई। सुनील को डर था कि उनके प्यार के बारे में किसी को पता ना चले और हंगामा ना हो, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।